Hello everyone, welcome to my channel The Ocean of Knowledge. I am Rohit and today we are going to discuss a new topic of chapter 1 number system, irrational numbers यानी अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। इसको हिंदी में हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जानने से पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। क्या होता है 0 देन 1 देन 2, इसी तरह से आगे भी पॉजिटिव नंबर चलते हैं, इधर -1 एंड इधर -2। और ये इंटीजर्स के बीच में क्या होते थे, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते थे जो p/q के फॉर्म में होते थे जिन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते थे। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 1/2 और ये कितना होगा 3/4। इसी तरह से और भी इस नंबर लाइन पे कुछ ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं जो p/q के फॉर्म में यानी हमारे p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं। ओके, p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें क्या है इरेशनल नंबर की, a number s, मान लेते कोई नंबर s है, is called irrational if, कंडीशन होगी if it cannot be written in form of p/q, यहाँ p और q क्या होते थे, p and q आर इंटीजर्स, क्लियर, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता था रेशनल नंबर की कंडीशन में। तो इस तरह से डेफिनेशन क्या निकल के आई कि ऐसी संख्याएं जो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में यानी किन्हीं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं यानी इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हो गया √2, √3, √5, √7, √11, √13, सॉरी √12 भी होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर √12 भी होगा, यहाँ पर √12, और ये हमारा हो जाएगा √13, √15, √17, √19, एक मिनट, √19 एंड सो ऑन, पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर है, और इसी तरह से और भी इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो ये हमारे एग्जांपल हैं इरेशनल नंबर्स के। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास √4 है तो √4 की वैल्यू होती है हमारी 2, ठीक है, रूट हो गया 9, इसकी वैल्यू होती है 3। तो ये सब इरेशनल नहीं है, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। √16 कितना होगा 4, ठीक है, क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नहीं है। जैसे कि 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1, अथवा इन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो ध्यान देने की बात यही है कि जितने भी स्क्वायर रूट वाली नंबर्स होंगी सारी इरेशनल नहीं है, इसमें से कुछ इरेशनल होती है जो कि मैंने एग्जांपल में बताया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी नंबर्स होती हैं, ठीक है, वो आगे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके भी आप लिख लीजिए कि जब भी हम यहाँ स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ये स्क्वायर रूट का जो साइन होता है इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए। किसके लिए? पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए। हमेशा ये मान के चलते हैं कि उस नंबर का ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ओके, जैसे कि वही एग्जांपल मैंने 4 वाला बताया था, √4 इक्वल टू कितना होता है 2 भी होता है एंड -2 भी होता है, लेकिन हमेशा हम इसको √4 इक्वल टू 2 ही लेकर के चलेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर्स की कंडीशन में। क्लियर। तो ये तो हो गया इरेशनल नंबर्स की बात।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हम जानते थे कि किन्हीं नंबर लाइन पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट क्या होते थे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती थी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इनफाइनाइट इरेशनल भी होती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट इरेशनल भी इसी तरह से नंबर्स होती हैं, ठीक है। मतलब अनंत अपरिमेय संख्याएं लाई करती हैं दो नंबर्स के बीच में। क्लियर। चलिए इसके बाद अब समझते हैं रियल नंबर्स क्या होती हैं, ठीक है। समझते हैं रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स तो उसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे हम। द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational, यानी जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी नंबर लाइन है। कहाँ गई ये जो हमारी नंबर लाइन है, इस पर जितनी भी नंबर होती हैं वो सारी क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं, नहीं हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुई रियल नंबर नहीं वास्तविक संख्याओं की बात। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं, यानी इरेशनल नंबर की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास फैक्ट्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस थे। उन्होंने सबसे पहले इरेशनल नंबर की डिस्कवरी की, वो लगभग 400 BC के करीब में। यहाँ ये हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस जी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इरेशनल नंबर की डिस्कवरी की थी, वही करीब 400 BC के करीब। उन्होंने सबसे पहले √2 को ये प्रूफ किया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, ये पहला फैक्ट होगा। इसके बाद दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट क्या, करीब 1870 में दो जर्मन मैथमेटिशियन हुए थे जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं R. डेडिकाइन एंड G. कैंटोर। इन दो मैथमेटिशियन हुए थे, जर्मन मैथमेटिशियन। इन्होंने सबसे पहले ये शो किया कि जितनी भी रियल नंबर होती हैं नंबर लाइन पर, यानी नंबर लाइन पर जो भी हमारी नंबर्स होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हर नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है। मतलब जितनी भी रियल नंबर्स होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है। और इसका वाइस वर्सा भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करती रहती है। ओके, तो ये हमारे बहुत ही फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन हुए थे कैंटोर एंड डेडकिन, जिन्होंने ये थ्योरम दी कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर हमारे एग्जिस्ट करती रहती है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल से आते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया। ओके, आइए एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है आंसर में। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होती हैं? क्या इरेशनल नंबर सारी रियल नंबर होती हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। क्लियर, ये ट्रू होगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर, क्या जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं वो √m फॉर्म में होते हैं? तो चलिए इसको जानने के लिए कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स, हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1,
1 क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं √1 के फॉर्म में। क्लियर। 2 है तो 2 को कैसे ले सकते हैं, √4 के फॉर्म में। ऐसे ही 3 है तो 3 को किससे लिख सकते हैं, √9 के फॉर्म में। 4 को कैसे लिखेंगे, √16 के फॉर्म में। क्लियर। इसी तरह से 5 हो गया, 5 को किससे लिखेंगे, 25 फॉर्म में। ठीक, ये तो मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप जैसे बात करें 2.5 का मतलब कितना होता है, 5/2। तो ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। किसका होगा, 25/4। क्लियर। तो एक मिनट, 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/2। ठीक है, तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट होगा हमारा, 25/4। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारी नंबर्स क्या हैं, उन सारी नंबर्स को हम रूट के फॉर्म में, √m के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारी रियल नंबर इरेशनल होती हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सीधा सीधा फॉल्स हुआ। क्यों, क्योंकि रियल और रेशनल मिल करके रियल नंबर बनाती हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, जैसे कि मैंने बताया, अगर हम लिखते हैं √4 तो √4 इक्वल टू कितना होता है, 2। तो यहाँ पर 4 हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, ये लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 हमारा क्या रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है कि हम इसे p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या √4 जो है हमारा 4 यानी 4 जो है हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, यानी रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जितनी भी रियल नंबर्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, उसमें इरेशनल भी होती हैं और रेशनल भी होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, अगर नहीं तो उसका एग्जांपल देकर बताइए। चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास ये, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। √4 तो ये कितना होगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, √9 ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें √16 की तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम बात करें √2 की तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.41 समथिंग इस तरह से आती है। और √3 की वैल्यू, √3 है, इसका भी वैल्यू आती है 1.732 अप्रॉक्स समथिंग करके। और √5 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट क्या हैं, इरेशनल नहीं है। जैसे कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये इससे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके, आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ 2 एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है उनको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले √5 को ड्रॉ करने से पहले हम √2 को ड्रॉ करेंगे। √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। हमारे पे एक नंबर लाइन है इस तरह से। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है यहाँ पर, और उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे O0 पर A, और यूनिट लेंथ लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर नंबर लाइन पर। ये इस तरह से यहाँ पर ये हमारी, एक मिनट, ये लाइन हमने ड्रॉ की AB, ठीक है। और इसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट C है और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये 1 लेंथ का था, 1 मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का है।
तो इस तरह से ये हमारे पास निकल कितना आ जाएगा, √2। क्लियर। तो इस तरह से हम इस पॉइंट यानी पॉइंट ए को हम सेंटर मान करके, और ये हमारी जो लाइन है, एक मिनट, ये जो लाइन है इसको रेडियस मान, वो AC को रेडियस मान करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहाँ पर, सॉरी AC को आर्क मान कर, रेडियस मान करके हम एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये आर्क जहाँ पर भी लंबा लाइन को टच करेगी उस पॉइंट, वो पॉइंट ही करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा हमारा ये डिस्टेंस का, यानी ये पॉइंट जो हमारा आ रहा है ये होगा हमारा √2। इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, हम मान लेते हैं P पॉइंट है। क्लियर। तो इस तरह से √2 को हम पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। ओके, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे A और ये ले लेंगे B, इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उतना यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर। मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेकर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना और इसको यहाँ से मिला देना। इस पॉइंट को नाम देना C। तो ये हमारा बन जाता है √2। क्या बन जाता है, √2। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा √2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब √3 ड्रॉ करने के लिए हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे और ये पॉइंट ले लेंगे D। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट, ये हमारा 1 था, ये √2 था, ये तो ये भी हो जाएगा √3। क्लियर। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। कहाँ से, पॉइंट O से एक आर्क लगाएंगे, पॉइंट A से एक आर्क लगाएंगे और AD, इसको हम रेडियस मान करके एक आर्क लगाएंगे यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हुए। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा √3। क्लियर। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन, √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2। क्लियर। फिर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से पॉइंट ले लेंगे A, ये ले लेंगे यहाँ पर B, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको इससे मिला देंगे। मिलाते ही इसको पॉइंट ले देंगे, पॉइंट का नेम दे देंगे C। क्लियर। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से हम, एक मिनट, यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सही से ड्रॉ हो जाएगा, स्केल कंपास की हेल्प से। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा D। तो देखिए ये था हमारा 1, ये था 1, तो ये कितना हो गया था, √2। ठीक है, ये हो गया था √2। क्लियर। और इसके बाद ये भी 1 था, 1 यूनिट लेंथ लेकर के ड्रॉ करते हैं ना, तो उसी तरह से तो हमारा ये क्या बन जाएगा, √3। क्लियर। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यूनिट लेंथ की, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन पर, यानी कुछ इस तरह से। ठीक, और इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पर इसको मिलाते हुए फिर से ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट, यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट ले लेंगे E। क्लियर। तो ये हमारा 1, √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना बन जाएगा, √4। क्लियर। लेकिन हमें √5 तक ड्रॉ करना है, तो हम फिर वही काम प्रोसेस अपनाएंगे। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको मिला देंगे। अब स्केल से मिलाएंगे तो ये सही बनेगा। तो ये हमारा हो गया √5। क्लियर। अब पॉइंट O को सेंटर मान करके, और ये हमारा AF रेडियस लेकर के, यानी ये जो लाइन हमें दिख रही है इसको रेडियस मान करके यहाँ से एक आर्क लगाना है। ठीक है, आर्क लगाते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पॉइंट निकल के इस तरह से आएगा, ये 2 के बाहर जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, 2 के बाहर जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा करीब √5। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर लाइन को, इस तरह से हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। चलिए वो पैटर्न क्या है देख लेते हैं। कि अगर हमें √n, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, सॉरी, एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है,
ठीक है। जैसे मान लेते हैं n इक्वल टू कोई भी नंबर ले सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकती है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें रूट n माइनस वन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए हमें रूट 4 तक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, नंबर लाइन पे पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी भी नंबर को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। क्लियर? तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड share it to your friends. Thank you. Keep learning.